झारखंड के नाम की लड़ाई और इस नाम को मुकाम में लाने का अगर किसी ने काम किया है तो ये जो आप पताका देख रहे हैं, इसमें दिशम गुरु शिबू सोरेन जी का चेहरा देख रहे हैं। ये इन्होंने अपने अगुआ साथियों के साथ लड़ करके अपना पूरा जीवन दे दिया, अपना पूरा जीवन दे दिया। और आज हम युवा लोग, हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई दादा, ये आप लोगों को सुनिश्चित करना है कि झारखंड को कौन सी दिशा में लेकर के जाना है। गांडेय विधानसभा के बेंगाबाद में गांडेय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन और नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने एक आभार सह संवाद सभा को संबोधित किया। इस दौरान लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और माला पहनाकर सम्मानित किया। सभा को संबोधित करते हुए विधायक कल्पना सोरेन ने गांडेय विधानसभा क्षेत्र की जनता को धन्यवाद दिया और कहा कि पहले लोग उन्हें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी के रूप में जानते थे, लेकिन अब उन्हें गांडेय विधायक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए बहुत बड़ी बात है और यह सभी का प्यार और आशीर्वाद है जिसने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया है। उन्होंने कहा कि गिरिडीह जिला एक ऐसा जिला है जहाँ उनके पूर्वजों ने नाम किया है और यहाँ की जनता ने उन्हें अपने परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार किया है। वहीं नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि झारखंड में झामुमो की सरकार पूरे राज्य को विकास के पथ पर ले जाएगी और झारखंड को भारत के मानचित्र पर एक विकसित राज्य के रूप में दिखाया जाएगा। संवाद सभा के बाद मंत्री और विधायक ने बेंगाबाद प्रखंड के सभागार में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसमें विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा की गई। और गांडेय को झारखंड के मानचित्र पे उपलब्धियों के साथ आदरणीय हमारे बड़े भैया भी हैं, मंत्री भी हैं, मैं इनसे हमेशा ये अपेक्षा रखूंगी, जितना ध्यान वो गिरिडीह को देंगे, थोड़ा ध्यान हमारे गांडेय के साथ में हमारे यहाँ पर में जमुआ को भी जरूर दिया जाए, क्योंकि हम लोग छोटे भाई बहन हैं, ये बड़े हैं, तो इनको ध्यान देना होगा। और जितनी योजनाएं, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है और ये देख के बहुत अच्छा लगा कि उत्तरी छोटा नागपुर में हमारे एक मंत्री जी भी हैं और जिनसे हम अपनी आवाज, अपनी बात, अपनी समस्याएं तुरंत पहुंचा करके उसका हम समाधान ले सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों को भी आश्वस्त कराना चाहूंगी कि आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो नया कार्यभार हमारे आदरणीय बड़े भैया को मिला है, मुझे जिस तरीके से उनका 2019 में आपका बेटा ने जब आप लोगों के लिए सर्वजन पेंशन की योजना लाई, अबुआ आवास की योजना लाई, बिरसा हरित ग्राम की योजना लाई, हमारे बच्चों को विदेश भेज करके पढ़ने की योजना लाई, हमारे लोगों को जब बिजली बिल माफी कराया। आपने कभी देखा है कि किसी का बिजली बिल माफ हुआ है? सुना है कभी किसी का बिजली बिल माफ हुआ है? आप ही लोग बताइए, हुआ है? कितनों का बिजली बिल यहाँ पे माफ हुआ है? आपने जब 2019 में आपके बेटे हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया था, ये झारखंड में पहले कोई भी सरकार टिकती नहीं थी। अगर एक सरकार बन गई तो दोबारा किसी की सरकार नहीं बनती थी। ये झारखंड का दुर्भाग्य था, क्योंकि जब ऐसा होता है तो कोई भी कल्याणकारी अगर योजना और उनका एक भी रुपया खर्च नहीं होता है, उसका सारा पैसा झारखंड सरकार देती है। तो उन्होंने ये सोचा कि बीच वर्ग की जो हमारी महिलाएं हैं 18 वर्ष की, क्योंकि जब बच्ची झारखंड में पैदा होती है, पैदा होने से लेकर के पहले 18 वर्ष तक की हमारी योजनाएं थी पिछले बार तक, और जैसे ही हेमंत सोरेन जी जेल से बाहर आते हैं, उन्होंने क्या सोचा
कि हमारा ऐसा एक वर्ग जो छूट रहा है उन्हें हम कैसे मजबूत कराएं। तो मजबूत कराने के लिए उन्होंने पहले 18 वर्ष से 50 वर्ष की हमारी जितनी महिलाएं थी उनको 1000 रुपया देने का काम किया। अब 1000 रुपए किस लिए दे रहे हैं, आपने कभी सोचा? क्यों मिल रहे हैं आपको 1000 रुपए? और अब 1000 से वो 2500 हो गए, क्योंकि हेमंत जी को पता है हर परिवार में, यहाँ हम लोग जितने भी जन खड़े हैं, हर परिवार में दादी हो, नानी हो, माँ हो, चाची हो, सास हो, पति घर में से बाहर जाके काम करके पैसा लेकर के आता है, पत्नी को पकड़ाता है, भाई जाता है अपनी बहन को पकड़ाता है, पति जाता है अपनी पत्नी को पैसे पकड़ाता है। लेकिन घर कैसे चलाना है, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, शादी है, ब्याह है, पढ़ाई लिखाई है, घर भी चलाना है, महंगाई का दौर है, तो पैसे को कैसे बचाना है ये हम महिलाओं से ज्यादा और कोई सीख नहीं सकता। मैं अपने दीदी बहनों को पूछना चाहती हूँ, हम लोग से ज्यादा कोई सीख सकता है कि पैसे कैसे बचाया जाता है? अगर थोड़ा थोड़ा चुरा भी लेते हैं तो उससे हम पैसे अपने घर में अपने बच्चों को कैसे हम अशिक्षित करें, हम अपने घर परिवार में किस तरीके से खुशहाली लाएं, हम ये सोचने का काम करते हैं। हेमंत सोरेन जी ने आप लोगों को जब हमारी दिल्ली में महिला सम्मान योजना की जब हमारा कार्यक्रम चला था, उन्होंने ये कहा था कि अभी ये सिर्फ पैसे हम आपको नहीं दे रहे हैं, हम आपको राज्य चलाने के लिए एक ऐसा माध्यम दे रहे हैं कि इसमें विकास के लिए आप लोगों को अपना कदम आगे बढ़ाना है। नुआ तो खाली 2500 टका तो बढ़िया नुआ अपना अर्थव्यवस्था रे चले का आपे 2500 आपे साझेदारी ते आपे बुद्धि ते आपे दिमाग लगाओ करते होना तो सकारात्मक आपे लगेंगे कमियां होना रिया चिंता करना। ये पैसों को गलत कामों में इस्तेमाल ना करके, फालतू चीजों में इस्तेमाल ना करके एक सकारात्मक आप इसको कैसे पहलू में अपने जीवन में डालिएगा, वो आप लोगों को सोचना है। और ये आप बेहतर जानती हैं, आपको बताना हमको या किसी और को जरूरत नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि इस योजना का आप लाभ ले रहे हैं, लेकिन लाभ आप अपने जीवन में उतारिएगा, तभी हमारे हेमंत सोरेन जी का वो सपना भी पूरा होगा कि हमारी बहनों के हाथ मजबूत हैं और हाथ के साथ हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत है। बहुत सारे और भी बातें हैं आज कल्पना मुर्मू सोरेन के ऊपर, क्योंकि आपका उंगली जब तीर धनुष के 1 नंबर पे दबा था, वो दिन ही ऐसा सुनिश्चित करने वाला था कि आपकी सेवा के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी ताकत बनना, आपकी आवाज बनने का मौका विधानसभा में उठाने का काम और उसकी जिम्मेदारी आपने मुझे दी। आपका मैं बहुत ज्यादा दिल की गहराइयों से सम्मान के साथ आपको कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ। और कोटि कोटि धन्यवाद इसलिए करना चाहती हूँ कि जब झारखंड विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो मेरे ऊपर सिर्फ गांडे की जिम्मेदारी नहीं थी, गांडे के साथ हमारे महागठबंधन के हर एक विधानसभा में मुझे जाकर के अपना साथ हम लोगों को देना था और सबके लिए ये महागठबंधन के साथ हम लोगों को लड़ना था आप लोगों के लिए, आपकी आवाज बनने के लिए। और उसी कारण कहीं ना कहीं मैंने गांडे में भी उपचुनाव से बहुत कम समय दिया, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास था, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि मेरी लड़ाई, मेरा ये चुनाव की लड़ाई आपकी लड़ाई है। और आपने गांडे में मुझे जिता करके ये सुनिश्चित कर दिया कि हम परिवार के हिस्सा में हैं और हम परिवार जिस तरीके से एक व्यक्ति दूसरी जिम्मेदारी निभाता है, उसी तरीके से
हमारे इस परिवार में, गांडे परिवार के हर एक लोगों ने बढ़ चढ़ करके मेरी अनुपस्थिति में भी उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और वोट का समय जब आया था तो आप लोगों ने बटन दबा करके झारखंड मुक्ति मोर्चा को जिताया। ये जीत एक बेटी की नहीं है, ये जीत एक बहू की नहीं है, ये जीत है गांडे की जनता की जीत। और बेंगाबाद ने इसको ये कर जीत सुनिश्चित करके बता दिया कि बेंगाबाद क्या चाहता है, गांडे क्या चाहता है। गांडे विकास चाहता है। आप लोगों ने आपे तो बढ़ाया गया है नुआ जहां या राजनीतिक सफर एहो बेना है। तो बाबू जेल में थे, उस दरमियान आपने साहस के साथ सच के पीठ पर खड़े होने की ताकत दिखाई थी। आपने यह दिखाया था कि गांडे की जनता को प्रलोभनों से नहीं खरीदा जा सकता है। आपने यह दिखाया था कि आपका बेटा हेमंत सोरेन जिस संघर्ष में जेल के अंदर है, गांडे की जनता पूरी ताकत से उनके साथ खड़ी है। और आपने इस आम चुनाव में भी यही दिखाया और उन षड्यंत्रकारी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दिया जिन लोगों ने यह सोचा था कि हेमंत सोरेन को जेल में डालकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करेंगे। वो इस बात को भूल गए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जड़ें इस गांडे विधानसभा और इस झारखंड में इतनी गहरी गड़ी है कि उनको उखाड़ने की कोशिश करने वाले खत्म हो जाएंगे। मुक्ति मोर्चा की सेहत पर कोई आंच नहीं आने वाली है। हमारा इतिहास बताता है कि जब शिबू सोरेन के साथ अन्याय हुआ, झारखंड की जनता ने प्रतिकार किया। जब हेमंत बाबू को जेल भेजा गया, हम दुगनी ताकत से वापस लौट कर आए। हमको ये मालूम था कि हर अन्याय का प्रतिकार करने की जो क्षमता झारखंड और खास करके गांडे की जनता की है, इसके सामने ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तिनके के तरफ मुड़ जाएंगे। और आपने इसको साबित करके दिखाया है। मैं पुनः अपने हृदय तल से आपको इस बात के लिए आभार देता हूँ कि मैंने कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा था कि आप गांडे का विधायक नहीं चुन रहे हो। आपको भी याद होगा साथियों, मैंने ये बात कही थी कि आप गांडे का विधायक नहीं चुन रहे हो, आप मुख्यमंत्री के समकक्ष एक प्रत्याशी चुन रहे हो। जो प्रत्याशी सिर्फ गांडे का विधायक नहीं होगा, गांडे की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला नेता होगा। और मैंने जो कहा था वो बातें सच हुई और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कार्यकाल में गांडे को भी निश्चित रूप से विशिष्ट दर्जा मिलेगा। आपकी तमाम समस्याओं का समाधान होगा। मैं अपनी इतनी ही बातों के साथ एक बार पुनः आपको आभार प्रकट करते हुए, आपके इस निर्णय के लिए आपको सराहते हुए अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। और साथ में आप देख रहे हैं द जोहार, जुबां पर जोहार, दिल में झारखंड।